बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि कुंवारी जवान लड़की के मन में किसी खास बात की इच्छा हुआ करती है, परंतु उसका अनुभव नहीं होता। जब पहली बारी योग्य पुरुष से उसका विवाह संयोग होता है, तो अरसा से जिस आनंद की लहरें मन में उठा करती थी, उसका अनुभव हो जाता है और उससे निश्चय हो जाता है कि उसकी इच्छा पूर्ण होकर संतान रूप फल भी प्राप्त हो जाता है। पुरुष अयोग्य हो तो उस इच्छा की पूर्ति नहीं होती, ना तो उस आनंद का पूरी तरह से अनुभव होता है, ना फल स्वरूप संतान होती है। इसी तरह से जिज्ञासु भी आत्म आनंद की प्राप्ति की इच्छा लेकर जब किसी पूर्ण गुरु से मिलता है, तो पहली मुलाकात और नजर में ही उसके दिल में एक खास किस्म की शांति पैदा हो जाती है। बल्कि उनके उपदेश और उनके अभ्यास से 2-4 दिन में ही जिस पद तक उसकी पहुंच इस जन्म में होने वाली होती है, उसका अनुभव उसको एक बार शुरू हो जाता है, चाहे क्षण भर के लिए ही हो। इससे यह लाभ होता है कि फिर उम्र भर वे जिज्ञासु गुमराह नहीं होता और ना ही ढोंगियों और नकारा साधुओं के जाल में फंस सकता है, क्योंकि उनकी संगत से उसके दिल पर जरा भी आनंद का अनुभव नहीं होता, बल्कि उल्टी घृणा इसी तरह से हो जाती है जैसे स्त्री को अयोग्य पुरुष की संगत से होती है। पुरुष से जिज्ञासु इस अनुभव को अपनी करने का फल समझकर बड़े मान से ये कहते हैं कि हमने ये देखा, हमने वह देखा, हमको थोड़े ही अभ्यास से ये प्राप्ति हो गई। मगर वास्तव में यह उनकी करने का फल नहीं होता, सिर्फ गुरु की कृपा होती है। थोड़े समय बाद जब वे हालात दूर हो जाती हैं, तो जिज्ञासु व्याकुल हो जाता है। दृश्य से उसको ये समझना चाहिए कि जो पद उसको गुरु ने अब दर्शाया है, वह उसको इस जीवन में पुरुषार्थ से हासिल करना है। अगर वह अभ्यास में लगा रहे और गुरु की कृपा साथ हो, तो इस जीवन में जल्दी या देर से वह पद को प्राप्त हो जाता है। इसके प्रतिकूल अधूरे और ढोंगी गुरुओं ने भगवान की तलाश करने वालों को फंसाने के लिए मकड़ी की तरह जाल फैलाया हुआ है। सच्चे जिज्ञासु भी सत्य की तलाश में योग्य और अयोग्य के सामने प्रेम से सर झुकाते हैं। ना तो विचारों की कोई दिव्य दृष्टि है जिसमें अंधेरे और उजाले में फर्क मालूम कर सके, और ना ही मरफत यानी ज्ञान है जिससे सच्चे और झूठे का निर्णय कर सके, और ना ही इतनी शक्ति और अनुभव है जिसकी मदद से समय के ऊंच नीच की खबर हो। ना कोई मेहरबान है कि जिसकी हिम्मत व सहायता से अपने अंदर असल मालूम हो सके और उन खराब करने वालों के असर से निकल जाए। जो योगी खुद अपनी पूर्णता को प्रकट करते हैं, उनको अनुभव से उनके झूठ को पहचाना जा सकता है। अगर वे उनकी जाहिरी हालत बिल्कुल शास्त्र अनुसार बना भी लें और चेले को भी नमाज रोजा पाठ पूजन संध्या गायत्री में लगा भी दें, तो भी उसकी संगत से शेर अल्लाह यानी प्रकृति पुरुष वे शेर फिलाहा यानी एक परमात्मा वे शेर में अल्लाह यानी तत्व असी वे शेर वे अल्लाह यानी ब्रह्म में पद कभी प्राप्त नहीं हो सकता।
बल्कि परिणाम ये होता है कि बहुत काल तक बेकार की तलाश में समय व्यतीत कर दो सूरतों में से एक हालात उस जिज्ञासु के हो जाएगी। पहला, या तो अपने निश्चय में अपने आप को भी शेख यानी गुरु समझने लगेगा, क्योंकि उसका गुरु भी उसको यह कह देगा कि बस अब तुम गुरु की तरह उपदेश करने के योग्य हो गए हो, हमारी आज्ञा है कि तुम उपदेश करो और चेले बनाओ। बाजे मूर्ख तो अपने से पहले अवतार और ओलियों से भी अपने आप को अच्छा समझने लगते हैं और कहते हैं कि राम कृष्ण तो नीचे के लोगों के हैं, हम उनसे ऊंचे पद तक पहुंच गए हैं। ऐसे बुरे विचारों में डूबकर वे जबरदस्ती हट से लोगों को अपना शिष्य बनाते हैं। इससे बड़ी भूल यह होती है कि उसकी इच्छा और ढूंढने की तीव्र इच्छा मिट जाती है। बस समझ लो कि वह डूब गया और गुमराह हो गया। बल्कि यह भ्रम उसके दिल में उठता है कि हमारे गुरु के समान कोई विद्वान नहीं, अगर उनके पास और कोई शक्ति होती तो हमको बता देते। दूसरी हालत ये होती है कि जिज्ञासु गुरु की कृपा को ना पाकर गुरु के कर्तव्य से इनकार करके साधु महात्माओं का विरोधी बन जाएगा और निंदा करके कहेगा कि उनकी युक्तियों में कुछ धरा नहीं, सब ढोंगी हैं, पहले जैसे महात्मा अब है ही नहीं। तलाश करने पर भी जब उनको कुछ नहीं मिला तो अत्यंत निराशा से पका निश्चय हो जाता है कि अगले महात्माओं की हालात भी सिर्फ बातें ही बातें हैं। अगर कुछ असलियत होती तो हमारे गुरु और हमसे जरूर कुछ होना चाहिए था। यह भी बड़ी गुमराही है। इसलिए जिज्ञासु को वाजिब है कि शुरू में बहुत एहतियात करे। जिज्ञासुओं को परमात्मा ऐसे फंदों से छुटाए। पोशीदा मुए का अंध ई खामे बंद, नार फता रहे सदगो सफा गए बंद। बिगरी फता जेताले मते अल्फ लामे चंद, बंदना कुनिद्याय निको नामे चंद। यह कुछ कच्चे गुदड़ियों में छिपे हैं, सच्चाई के मार्ग पर चंद कदम भी नहीं चले। इन्होंने वर्णमाला के कुछ अक्षर पकड़े हैं और सच्चाई के मार्ग पर चलने वालों को बदनाम करते हैं। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि माता पिता, साधु महात्मा, गुरु, नबी, बली, रसूल, अवतार, देवी देवता, कहां तक खुदा व परमात्मा सबकी भक्ति में कुछ ना कुछ परिश्रम करना पड़ता है, मगर फल और परिणाम उसका इतना लाभदायक नहीं होता कि भक्ति का उत्साह बढ़ता जाता है। ये उकताता नहीं, मुरादें हासिल होती हैं, इच्छाएं पूर्ण होती हैं, उम्मीदें बार आती हैं, पुनः पुण्य के फल और चस्का, पाप से बचने की खुशी से जिज्ञासु का साहस बढ़ता जाता है। इसके प्रतिकूल उसकी जात यानी आत्मा के पुजारी की हालात प्रवृत्ति की नजर से बड़ी भयंकर मालूम पड़ती है। वैराग्य कहिए या संसार से घृणा कहिए, ऐसी ही वह सोचता है। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम जवां कोई ना हो। वे दरो दीवार का एक घर बनाना चाहिए, कोई हमसाया ना हो और पासवा कोई ना हो। पड़े अगर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार, और अगर मर जाइए तो नूहे खुआ यानी रोने वाला कोई ना हो। पशु पक्षी नर नारी संग नहीं लीजिए, दूजे ही को साथ सभी तज दीजिए। लिबास का ये हाल है कि सात गांठ कोपिन के लगी, साधना माने संकु,
राम अमल जाको चढ़्यो, गिने इंद्र के रंग को। इच्छा पूर्ति का ये हाल है। नमुरादी राकुनी गर दोषाए, फारिंग आई अजगम ओ अंदेशाए। अगर तुम निष्कामता पर दृढ़ विश्वास कर लो तो चिंता और भय से छूट जाओगे। आशा ऐसी रखें कि उसकी पूर्ति होने की कभी आशा ही ना हो। दरगुजर अज गुफ्तगू ए नामुराद, दरगुजर अज गुफ्तगू ए नामुराद, बेमुरादी ना मुरादा ए मुराद। ए बदनसीब, तू वृथा बातें छोड़ दे, नामुरादों के लिए नामुरादी की मुराद है। इच्छा से रहित पूर्णों की चिंता में इच्छा उत्पन्न न होवे, ये उसकी इच्छा होती है। कामयाबी के लिए ये बात समझनी चाहिए। राहरा इजा दरे नाक मिस्त, कामे नेक मरद दर बदनमिस्त। इस जगह जिज्ञासु को कामयाबी नहीं और नेक आदमी का काम जिंदा और बदनामी गिना जाता है। और आखिर में क्या हासिल होता है? अव्वलता आखिर हर मुंतही और अखीरे माजवे तमन्ना रही। औरों के काम की जहां हद होती है वहां से हमारा काम आरंभ होता है और हमारे काम का अंत इच्छा, तृष्णा और वासना का अंत है। मगर परमात्मा ने ऐसे हौसले वाले भी दुनिया में पैदा किए हैं कि जिस तलवार पर धार पर चलते हुए भी उनका कदम आगे ही बढ़ता है। जेवे तमन्ना तही का मजा वही जानते हैं। बुराई भलाई उनकी ऊंच दृष्टि में बच्चों का सा खेल नजर आता है। निंदा स्तुति समान है। पाप पुण्य नर्क स्वर्ग का नाम सुनकर दिल ही दिल में मुस्कुराते हैं। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि उत्पत्ति के लिए सबसे पहले बीज की जरूरत पड़ती है, लेकिन बीज को लेने से पहले यह देखना जरूरी है कि यह सड़ा गला घुना छोटा तो नहीं है। अगर ऐसा हो तो उगेगा ही नहीं, फल देने का तो जिक्र ही क्या। इसलिए बीज में शक्ति होना आवश्यक है। जब बीज बो दिया तो उसको विरोधी असुरों से बचाने के लिए रक्षा की जरूरत होती है। जिस तरह से गाय, भैंस आदि पशुओं को खूंटे से बांध देने से वे एक जगह बंधे हुए सुरक्षित होते हैं, इसी तरह बोए हुए बीज की रक्षा करने से और एक जगह स्थापित कर देने से वे सुरक्षित हो जाता है। इसी नियम अनुसार व्यापार आदि के लिए पहले धन की आवश्यकता है, परंतु यह देख लेना चाहिए कि धन शक्ति वाला है। शक्ति वाला धन वह कहलाता है जो न्याय और सच्चाई से पैदा किया गया हो, और ऐसे धन से ही कारोबार में वृद्धि होती है और फिर आए हुए धन को ताले ताली में सुरक्षित करना पड़ता है। इसी तरह शास्त्र रूपी खेती और वाणिज्य व्यापार में फायदा उठाने के लिए भी उन्हें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। मुमकिन है कि किस्सा कहानी, नावल और मामूली किताबों में इस बात का लिहाज ना हो, परंतु हर एक महाशास्त्र में पहले परमात्मा का नाम, फिर मंगल वाक्य, फिर विषय, प्रयोजन, संबंध, 5 बातें, अनुबंध, चतुष्टय कहलाती है। इसके बाद बीज शक्ति और किलक स्थान स्थान पर होते हैं। जिज्ञासु को चाहिए कि शास्त्र पढ़ने से पूरा लाभ होता है। जिस तरह हर एक शास्त्र को पढ़ने से पहले उसके विषय, प्रयोजन और संबंध को देख लेना चाहिए, जरूरी है। और श्रीमद् भागवत गीता में हाजिर गायब और मुख्तलिम यानी मैं तू और यह जान लेना जरूरी है। इसी तरह बीज, शक्ति और किलक का मालूम करना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर श्रीमद् भागवत गीता को लो और इन चीजों की तलाश करो तो मालूम होगा कि तमाम गीता के उपदेश का बीज मंत्र दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक के पहले पद में है। अशो चिन्नवाशन चत्तनम प्रज्ञा वादनश्रेय भाष्य से, यानी तू भूल में फंसा है
और भूल तो सत्य समझ रहा है। गीता रूपी खेत में जो कुछ पैदा होगा इसी बीज से होगा, और इस बीज की जान या शक्ति गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक के पहले हिस्से में है। सर्व धर्म परित्याज्य मामेंक शरणम ब्रजः। तू कर्तव्य पान के अहंकार को त्याग दे, ये समझ कि जो कुछ हो रहा है मुझसे ही हो रहा है। इसी शक्ति के आधार पर बीज फले फूलेगा। और इसी श्लोक का आखिरी हिस्सा किलक है, यानी खिलाफ असर करने वाले मंत्रों की रक्षा और दूसरे मंत्रों के बुरे असर को भी दूर कर देगा। और तरह तरह के निष्ठाएं जो हमारे मन पर काबू पा चुकी हैं वे इसी मंत्र से दूर होगी। अहम तत्वाः सर्व पापम भयो मोक्षयामि मां शुचः। जब तू ऐसा समझ लेगा कि सब कुछ मुझसे हो रहा है, तो फिर पाप पुण्य से तेरा निरस्त्र हो जाएगा। जो कुछ किया सो ते किया, मैं किया कुछ नहीं। तुझ बिन मैंने क्या किया, तू ही था सब मुझ माही। आगे, एक रोज एक आदमी ने पूछा कि राज में परिवर्तन के पूर्व क्या लक्षण होते हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि हर काम के लिए पृथक पृथक आचार्य होते हैं। हमारे सुपुर्द ईश्वर ने जीव उन्नति संबंधी काम किया है, इसलिए हमको उसी के बारे में बातें मालूम हैं। आपका सवाल राजनीति के बारे में है, इसके बारे में हमको पूरी काफियत नहीं। सवाली ने अर्ज किया कि धर्म स्मृतियों में सभी धर्म बतलाए हैं। महात्माओं को सबके बारे में भ्रम निवारण करना चाहिए। मैं राज बदलने की तरकीब तो नहीं पूछता, मैं तो पूर्व के लक्षण पूछता हूं, ताकि हर मनुष्य को लक्षण देखकर पता चल जाए और जो राजकाल करने वाले अधिकारी हैं उनको ये हो जाए, और ऐसे लक्षण प्रकट होने पर वे अपनी स्थिति को संभालना चाहे तो संभाल ले। आपका फरमाना तो सबके लिए उपदेश की शक्ल में होता है। इस विषय में भी उपदेश करना पाप तो नहीं है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जिन उच्च बातों से राज मिलता है उनके विरोधियों बातों से राज में परिवर्तन होता है। तब से मिले राजा को, तब से साधु कलाधारी, दूसरे अक्षरों में राज बड़ी तपस्या और उत्तम कर्मों का फल है। जिस मनुष्य या जाति के लोग का व्यवहार धर्म और नीति के अनुसार होता है और हर काम सच्चाई और नेक नीयत से करते हैं, उसमें सुमति होती है। जिस तरह अलग अलग सींके बुहारी में बांधने से घर का कूड़ा करकट साफ हो जाता है, इसी तरह उस जाति के लोग संगठन करने से सब बुराइयां अपने अंदर से निकाल देते हैं। फिर जहां सुमति तहां संपत्ति नाना का फल प्रकट हो जाता है। धन का मह बरसता है, धरती सोना उगलती है, सबका आपस में विश्वास होता है। उस जाति के लोग समय और वचन के बड़े पाबंद होते हैं, हर काम ठीक समय पर करते हैं। जिस समय मिलने का वचन दें उस वक्त मिलते हैं, और जिस बात का वचन दें उसको जरूर पूरा करते हैं। एक दूसरे की सहायता करते हैं। स्त्रियां पतिव्रता और सती हों, पुरुष सदाचारी और ब्रह्मचारी, परमात्मा पर विश्वास। आप भी धर्म के पाबंद हों और प्रजा को भी पाबंद बनाएं। सब पर दया करें और सबका भला चाहें। अहिंसा उनका परम धर्म होता है। पक्षपात से दूर होते हैं, शरीफों और आला मनुष्य की इज्जत करते हैं, और ऐसे ही आदमियों को राजकाज में नियत करते हैं, जिससे प्रजा पालन और सरफरोशी होती है। ऐसी नीति पर चलने वाली कौम और मनुष्य को राज प्राप्त होता है और रण में जीत होती है। गीता जी के 10वें अध्याय के 37वें मंत्र में लिखा है
कि जीतने की इच्छा करने वालों की नीति में मैं हूं। और इसी अध्याय के 36वें श्लोक में लिखा है, जीतने वालों की विजय मैं हूं। गोया नीति और धर्म पर चलने से ही विजय होती है, और वही भगवान का स्वरूप है। जहां धर्म तहां आप, वृद्धाधरण तक। उपनिषद के चौथे ब्रह्मांड में लिखा है कि परमात्मा सब चीजों से बनाने के बाद भी पूरी ताकत वाला नहीं हुआ। तब उसने एक बड़ी लाभदायक सृष्टि पैदा की जो धर्म है। इससे बढ़कर कोई चीज नहीं। साम दाम दंड वे भेद निप्र अनुकुंभिकनाथ कहे वेदा। इंसाफ ऐसा होता है कि मुद्दई यानी प्रार्थी और मुद्दाले यानी प्रार्थियों दोनों के सर फैसले के सामने झुक जाएं और किसी पक्ष को शिकायत करने का मौका और गुंजाइश ना रहे। पहले बल, दूसरे बुद्धि, तीसरे तेज, चौथे पदार्थ का आना, पांचवें पदार्थ का मिलना, ये बातें विचार और पुरुषार्थ से होती हैं। योग वशिष्ठ जी के मुमुक्षु प्रकरण में 13वें मर्ग सर्ग में लिखा है कि बड़े साम्राज्य यानी धर्म, न्याय, सदाचार और बड़े बल से कायम रहते हैं। इंसाफ ऐसा करें कि मुकदमेबाजी और झगड़ा उठे ही नहीं। जिस पराये देश को राजा ले, उस देश में जैसे आचार व्यवहार और कुल मर्यादा हो, उसे उसी रीति से पालन करें और उनके धार्मिक कामों में बाधा ना डालें। पहला स्वामी यानी उत्साह युक्त राजा, दूसरा मंत्री, तीसरा प्रजा, चौथा किला व हिफाजत का सामान, पांचवा कोष या खजाना, छठा दंड यानी चतुरंगी सेना, सातवां मित्र। यह राज के 7 मूल कारण हैं। इसलिए राजा सप्तांडी कहलाता है। अच्छे राज्य के लक्षण रामायण के उत्तरकांड में लिखे हैं। पहला, कोई किसी से बैर नहीं करता और आपस में प्रीति करते हैं। दूसरा, वेद शास्त्र में कहे हुए अपने अपने वर्ण आश्रम में धर्म पर सब प्रजा चलती है। तीसरा, इनको भय और रोग नहीं होते। चौथा, दैहिक यानी आध्यात्मिक जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और बुखार आदि, और वैदिक जैसे पाला, ओला, वर्षा ना होना या अति वर्षा का होना, और भौतिक जैसे राजा चोर सांप से दुख पहुंचाना। ऐसे तीनों ताप नहीं होते। पांचवा, परमात्मा की भक्ति। छठा, अकाल मृत्यु नहीं होती। सातवां, सबसे शरीर सुंदर और निरोग होता है। दुख दरिद्र नहीं होता, ना कोई बुद्धिहीन, कोई कुलक्षण होता है। आठवां, मनुष्य कर्तव्य ही होते हैं। दाम्भी पाखंडी नहीं होते, बल्कि पंडित होता है, ना कोई बुद्धिहीन और कुलक्षण होता है। पंडित और विद्वान होते हैं। कोई कहते हैं कि बल ही धर्म है, माइट इज राइट। कोई कहते हैं कि धर्म ही बल है, राइट इज माइट। लेकिन शास्त्र और पुराने इतिहास से ऐसा साबित होता है कि मुल्क और पदार्थ के लेने में बल यानी माइट और पुरुषार्थ की जरूरत है। लेकिन सिर्फ बल से ही पदार्थ स्थिर हो नहीं रह सकता। इसका स्थिर रहना धर्म से ही है, जो मेरे बल से ही राज को कायम करना चाहते हैं, वे उसे खो बैठते हैं। रावण और मेघनाथ के पास कैसी युद्ध क्रिया जानने वाली फौज और कैसे कैसे अस्त्र और हवाई जहाज थे, और श्री राम के पास खाली हाथ वाले रीछ बांदर थे। सवारी को रथ तक ना था, पैदल लड़ते थे। अगर रावण उसकी सब सेना को मार मार कर बिछा दिया और 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तिसके घर में दिया ना बाती वाली मिसाल स्थापित कर दी। इसी तरह महाभारत में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महायोद्धा और अनेक प्रकार के शस्त्रधारी थे।
सेना भी ज्यादा थी, मगर सब ठिकाने लग गई। अधर्मी को उसका पाप ही निगल जाता है, उसके साथियों की भी धज्जियां उड़ जाती हैं। आखिर धर्म की ही जीत होती है। धर्मन्य हयन्ते व्याधर्मिमन्ता हयन्ते ग्रहा धर्मन्य हयन्ते शत्रु यते धर्मस्य तातो जया। जो दृढ़ राखे धर्म को ते राखे करता। राजा अपनी प्रजा को बेटी बेटी की तरह पाले, उसके सुख में सुख और दुख में दुख माने, अहिंसा व्रत का पालन करे। प्रजा को राजा पर ऐसा विश्वास होना चाहिए कि किसी काम में दखल नहीं दे। राजा के अधिकार में ऐसे रहे जैसे बच्चा माँ बाप की गोद में। यज्ञवल्क्य है। स्मृति में आचार्य नाम के पहले अध्याय में लिखा है कि जो राजा अपनी प्रजा से अन्याय करके धन बटोरता है, वह थोड़े काल में ही अपने बंधुओं सहित निर्धन होकर नष्ट हो जाता है। प्रजा की पीड़ा व संताप से पैदा हुई आग राजा का धन, शोभा, कुल और प्राण जलाए बगैर ठंडी नहीं पड़ती। राजा के खोटे सलाहकार और दुष्ट कर्मचारी भी राजा के साथ नष्ट हो जाते हैं। ये चाव से फौज में भर्ती होकर ये सहायता बनकर नाश होने को राजा के पास इस तरह आते हैं जैसे रावण और दुर्योधन के पास उनके साथी और रिश्तेदार बनकर मरने के लिए आ गए थे। और गीता के 11वें अध्याय के श्लोक 28 व 29 का भाव पूरा हो जाता है। जैसे बहुत जल से भरी हुई नदी समुद्र की ओर जोर से तोड़ती है, वैसे ही मनुष्य के समूह भी मौत की प्रज्वलित मोह पे प्रवेश करते हैं। जैसे पतंगा मोह के वश होकर जलती हुई आग में जोर से घुसता है, वैसे ही दुष्ट लोग भी मौत के मुंह में जोर से दौड़ दौड़ कर जाते हैं। यह जो मशहूर कर रखा है कि रण में मरने वाले शहीद समझे जाते हैं और मरकर स्वर्ग में जाते हैं, यह तो इंसान की जान लेने और अपना मतलब निकालने के लिए लोगों को भाड़े पर घर रखा है। जो लोग धर्म, गौ, ब्राह्मण, मित्र, शरणागत और प्रजा का पालन और रक्षा के लिए युद्ध में मरते हैं, वही स्वर्ग पाते हैं। बाकी जो भोग के लिए युद्ध करके मरते हैं, वे निश्चय नरक को जाते हैं। 1000 वर्ष के बीच के इतिहास से इस तरह की कोई तमसाले बतलाई जा सकती हैं, मगर इनका जिक्र करना जरूरी नहीं। फिजूल किसी मजहब का या कौम का दिल दुखाने में क्या लाभ हो जाना था, सो हो ही गया। पहला, राजा का उत्साह नष्ट हो जाता है। दूसरा, मंत्री उल्टी सलाह देने लगता है। चढ़ जा बेटा सूली पे, भली करेंगे राम। तीसरा, प्रजा बदल जाती है और राज के जुए से स्वतंत्र होना चाहती है, और यही नहीं तो आपस में लड़ाई भिड़ाई करते हैं। कुमतिक फैलाकर जैसे कहा है कि जहां कुमति तहां विपदि निधाना, प्रकार होती का काम नहीं कर सकती, बल्कि यूं कहिए कि तितर बितर हो जाती है। इसी तरह अलग अलग धर्म, मत और फिरके के लोग, बल्कि बाप बेटा और भाई भाई भी अलग ख्याल पैदा करके विग्रह खड़ा कर लेते हैं और मामूली मामूली बातों पर आपस में कटने मरने लग जाते हैं। राजा भी उनको रोकता नहीं, बल्कि उल्टी सहायता देता है। कभी किसी का साथी बन जाता है, कभी दूसरे का साथी बनकर उनको लड़ाता है और जबरदस्त फिरके की सहायता से लाभ उठाता है। सत गयो चढ़ स्वर्ग को, धर्म गयो घसक धरण को, पीत हेत गए टूट, बेर गयो बारण बरण में, घर घर है रहो गेर, दुखित मथे नर अरु नरी, राजा करे ना न्याय, प्रजा की रहे यही खुआरी। अविश्वास बहुत बढ़ जाता है। ना राजा को प्रजा पर विश्वास और ना प्रजा को राजा पर। एक दूसरे के काम को बड़ी शंका से देखते हैं। प्रजा स्वतंत्र होना चाहते को
प्रजा स्वतंत्र होना चाहे तो उस उसके अपना जीवन धर्म में बनाना चाहिए। बिना धर्म पर चले उसका सब मनोरथ निष्फल होगा। चौथा, खजाना निपट जाता है, खर्च बढ़कर आमदनी में पूरा नहीं पड़ता। नए नए टैक्स लगाए जाते हैं, निप्र पाप पराण धर्म नहीं। करुदंड विदंड नीति की। पांचवा, फौज बदल जाती है। छठा, जो पहले मित्र थे वे दुश्मनी करने लगते हैं, जो शत्रु थे वे झूठे मित्र बनकर आ मिलते हैं और झूठा विश्वास दिलाते हैं और अंदर ही अंदर छुरियां चलाते हैं। सातवां, जब राजा अपने लिए हुए देश का आचार व्यवहार और कुल मर्यादा को नष्ट और प्रजा को भ्रष्ट कर देता है तो उस पाप से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।